हेलो गाइस, वेलकम। मैं हरिकेश अशोक दुबे। आज मैं आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कि 10th मैथ्स पार्ट 1 का सेकंड लेसन है उसका 2.2 और 2.3 डिस्कस करूंगा। हमने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में 2.1 को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, रिकॉल करते हैं। लेट्स रिकॉल एक्टिविटी जो कि आपके पेज नंबर 34 पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ओके, नाउ एक्टिविटी ये है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब मुझे दिए हुए पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। देखिए, ये मेरा पहला इक्वेशन है। इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए मुझे ये जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट अप करना है। ओके, तो मैं इसको कैसे स्प्लिट करता हूँ? मैं इसको स्प्लिट करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ 5 माइनस 5 प्लस एक्स। ओके, तो मुझे लास्ट वाला टर्म मल्टीप्लाई करके लाना है और प्लस और माइनस करने पे ये मिडल वाला टर्म आना चाहिए। ओके, तो अगर मैं इसको देखूं तो माइनस 5x में से अगर मैं प्लस एक्स करता हूँ तो 5 वन जा, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो आंसर 5 आता है, जो कि मुझे ये वाला टर्म मिल गया। ओके, यानी थर्ड लास्ट वाला सी की वैल्यू मिल जाती है। एंड अगर मैं माइनस 5 में से प्लस एक्स कर दूं तो मुझे आंसर 4 मिलता है। 1 करूँ तो 4 मिलता है। ओके, 5x में से अगर 1x माइनस कर दिया जाए तो आंसर 4x आता है। तो मुझे ये मिडल वाला टर्म भी मिल गया। इसी तरीके से स्प्लिट द मिडल टर्म इसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, स्प्लिटिंग के बाद अब इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना है। कॉमन क्या है? ये x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है। तो एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन आ जाएगा एंड 5x में से एक 5 कॉमन आ जाएगा, जो कि मुझे ये वाला टर्म मिल जाता है। नाउ अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए ये दो टर्म दिए हुए हैं, इनमें कॉमन क्या है? 1। अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ तो ये वाला ब्रैकेट मुझे ऑब्टेन हो जाता है, मिल जाता है। इस कंडीशन क्या है कि आपका ये और ये ब्रैकेट, ये दोनों ही ब्रैकेट आपका सेम होना चाहिए। ओके, आपको इस तरीके से इनका फंक्शन परफॉर्म करना है कि ये दोनों ही ब्रैकेट सेम होने चाहिए। ठीक है, अभी इन दोनों में कॉमन क्या है? इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में कॉमन क्या है? अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दोनों टर्म में मुझे कॉमन मिलते हैं x माइनस 5 एंड x माइनस 5। तो मैंने x माइनस 5 को ले लिया कॉमन। अब बचा हुआ क्या है? x एन प्लस 1। इन दोनों को एक सेपरेट ब्रैकेट में लेके मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से इक्वेशन का सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेकंड टर्म भी है। अब इनमें क्या है? इसमें आपको सिर्फ कॉमन निकालना है। कॉमन क्या है? दोनों में m पार्ट इज कॉमन, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या आएगा? 2m माइनस 5। अगर ये m इस 2m से मल्टीप्लाई होता है, m मल्टीप्लाई बाय 2m, तो आपको आंसर क्या मिलता है? 2m स्क्वायर। ओके, और अगर यही m मल्टीप्लाई होता है इस 5 के साथ तो आंसर आपको मिलता है 5m। तो आपने देखा कि ये m इससे और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद जो इनिशियल मेरी वैल्यू थी वो मुझे मिल जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है थर्ड वन, ए स्क्वायर माइनस 25। अब इनमें तो मुझे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पाई का मैं स्क्वायर देखूंगा। इस 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट में देखूँ तो मुझे क्या मिलता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई का स्क्वायर मुझे 25 ऑब्टेन होता है। ओके, तो अंडर रूट 25 इज नथिंग बट 5। तो उसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। मैंने
25 का कन्वर्जन 5 स्क्वायर में कर दिया है। मैं लिख सकता हूँ, मैंने अभी आपको दिखाया कैसे इसको लिखा जा सकता है। ओके ना, तो अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? इसमें लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, जो कि होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो उस टर्म में अगर मैं इसे राइट डाउन करूँ तो मुझे आंसर क्या मिलता है? ए प्लस 5 एंड ए माइनस 5। गाइस बहुत ईजी है, आप लोग 2-3 बार इसे राइट डाउन करेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, चलिए देखते हैं। ये टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35 पे आपको मिल जाएगा। फॉलोइंग आर द मेथड्स फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ मेथड्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, पहले आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। सेकंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूरी तरीके से आप स्क्वायर में ले सकते हैं, जो कि हमारा थर्ड वन था, स्क्वायर मेथड। और लास्ट वन है फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड की आप मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास मेनली 3 मेथड्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, लेट्स लर्न, चलिए कुछ सीख लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। ये भी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35 पे दिया हुआ है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं। राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, जो कि है ax स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ द LHS ऑफ ए इक्वेशन। आपको 2 लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस के लिए। जैसे हमने वो 2 ब्रैकेट्स बनाए थे, तो आपको 2 लीनियर फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। थर्ड है इक्वेट ईच लीनियर फैक्टर्स टू 0। आपको इक्वेट करना है हर एक लीनियर फैक्टर को 0 के लिए। नेक्स्ट है टू सॉल्व द इक्वेशन ऑब्टेन इन 3 एंड राइट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको राइट डाउन करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को और ऑब्टेन करना है इन फॉर्म ऑफ 3, और राइट करना है रूट ऑफ द इक्वेशन को गिवन इक्वेशन में। ओके, नाउ स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अभी हम कुछ इन फॉलोइंग एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मुझे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला हुआ है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसे मुझे सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व करना है। अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। टोटल 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स में आप लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करता हूँ मैं। स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप है स्प्लिट द मिडल टर्म 8x एज 3x एंड 5x बिकॉज 3x इंटू 5x इज इक्वल टू 15x स्क्वायर, जिसमें से दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 15। पहला स्टेप है हमें स्प्लिट करना है मिडल टर्म को। गाइस यहाँ पे मिडल टर्म कौन सा है, ये 8 वाला मिडल टर्म है। 8 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपको 15 मिल जाए और प्लस और माइनस करने पे आपको 8 मिल जाए। तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा होता है। 3 5 जा 15, ओके, एंड 3 प्लस 5
इज इक्वल टू 8, तो मुझे मिल गया ये 3 एंड 8 इज प्रॉपर नंबर। यही स्प्लिट द मिडल टर्म करने पे मुझे दो प्रॉपर नंबर्स मिल गए हैं, 3 एंड 5। ओके, नाउ सेकेंड स्टेप है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द LHS। अब आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है x, तो अंदर क्या आएगा x प्लस 3। ओके, अब ये दोनों में कॉमन क्या है गाइस, याद रखिए जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट बनेगा वही आपका यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट बनना चाहिए। ओके, तो नाउ यहाँ पे कैसे बनेगा मेरा सेकेंड ब्रैकेट, 5 3 ज़ा 15। ओके, तो मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ बाहर, x नहीं आएगा क्योंकि x नहीं है इनके पास, तो x प्लस 5 आंसर आएगा। ओके, दोनों ब्रैकेट मेरे कॉमन बन गए जिनको मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है एज सच। तो सेकंड स्टेप क्लियर हुआ। आपको लेफ्ट हैंड साइड के लिए दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन देखना है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस 3 इज माई कॉमन टर्म, ये दोनों में फर्स्ट पार्ट और ये प्लस के बाद सेकेंड पार्ट, ये दोनों में जो कि मेरा कॉमन है x प्लस 3, तो x प्लस 3 मेरा कॉमनली बाहर आ गया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 5 बचेगा। क्या बचेगा अंदर इनसाइड द ब्रैकेट, x प्लस 5 जो कि इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दो टर्म कैसे मिले आपको पता चल गया, देखिए ये x और ये 5 प्लस के साथ है, तो ये दोनों मिलके यहाँ पे आ गए और ये कॉमन मैंने बाहर ले लिया जो कि यहाँ पे आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 0 देन एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। अगर प्रोडक्ट आ रहा है दो नंबर्स का 0, तो उनमें एटलीस्ट एक तो 0 होना ही चाहिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये दोनों यहाँ पे 0 आ रहे हैं। ओके, इनको फर्दर सॉल्व करूंगा तो x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -5 आंसर आता है। ओके, फोर्थ स्टेप है सॉल्व ईच लीनियर इक्वेशन। अब ये मेरा एक लीनियर इक्वेशन है, टोटल मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा +3 तो वो -3 बन जाएगा, +5 इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो वो -5 बन जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ स्टेप है राइट द आंसर। आंसर कैसे लिखना है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर -3 एंड -5। इस फॉर्म में आपको अपना आंसर लिख के स्टेटमेंट को क्लोज करना है, यानी यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। जब आप रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर फिनिश हो जाता है। ओके गाइज, अब हम 2.2 एक्सरसाइज देखेंगे जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट कर देता हूँ जो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ये आपका क्वेश्चन फॉर्म है। सॉल्व करना है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। ओके, नाउ ये 2 मार्क्स के लिए आया हुआ है मार्च 2020 में। हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 15x + 54 इज इक्वल टू 0। ओके, तो पहला स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बताया था, स्प्लिट करना है मिडल टर्म को। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने कर दिया स्प्लिट मिडल टर्म को। देखिए 15 को मुझे इस तरीके से स्प्लिट अप करना है कि मुझे 54 आ जाए। अब देखिए 9 6 ज़ा 54 होता है, अगर मैं 9 6 ज़ा लूँ तो आंसर क्या आता है, 54 आंसर आता है। ओके, अब मुझे -15 चाहिए।
गाइस यहाँ पे नोट करने की बात क्या है कि मुझे -15x चाहिए। अब -15x कब मिलेगा? जब -9x और -6x आएंगे। तो देखिए माइनस माइनस रिलेशन क्या होगा दोनों के बीच में? प्लस का रिलेशन होगा, मतलब ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे। 9 + 6 = 15। ग्रेटर नंबर साइन यहाँ पे माइनस है, तो आंसर क्या आएगा? -15x आएगा। ओके नाउ तो यहाँ पे होप सो आप लोग को स्प्लिट द मिडल टर्म क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब इनमें से मुझे सेकंड स्टेप क्या था मेरा, कि मुझे फैक्टर्स फाइंड करने हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ओके देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं यहाँ पे फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लूँगा। कर लिया है मैंने ऑलरेडी। ये दोनों टर्म में x मेरा कॉमन है, तो x को मैंने कॉमनली बाहर ले लिया है। अंदर क्या आया? x - 9। ओके आप कॉमन निकाल के देख सकते हो। इस टर्म में x कॉमन बाहर आएगा और इनसाइड द ब्रैकेट एक x और -9 बचेगा। अब इन दोनों में से फाइंड आउट करना है। मैंने आपको क्या एक ट्रिक बताई थी कि जो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट है वही मेरा सेकंड ब्रैकेट होना चाहिए। देखिए ये दोनों ही ऑलवेज सेम होते हैं। ओके किसी भी केस में ये दोनों चेंज हुए तो आप समझ जाइएगा कि आपने कुछ तो रॉन्ग किया है। ठीक है तो 6 × 9 = 54 अभी हमने डिस्कस किया। तो कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से? 6 कॉमन आएगा, x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसके पास कोई x नहीं है। इसके पास x ना होने के कारण आपका सिर्फ -6 कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है, तो -6 क्यों आया बाहर? ये एक सवाल आता है, क्योंकि माइनस माइनस बिकम अ प्लस। अगर मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं माइनस के साथ तो वो प्लस हो जाता है। तो जब ये -6 इस -9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +54 देगा। ओके होप सो आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। कुछ भी डाउट हो गाइस आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इन दोनों में से कॉमन, ये टर्म और ये टर्म में कॉमन क्या है? इन दोनों ही टर्म में मेरे पास कॉमन है x - 9। तो x - 9 को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। बचा हुआ क्या है मेरे पास? xn - 6। उन दोनों को एक सेपरेट ब्रैकेट में बना के यहाँ पे रख दिया। तो मैंने क्या किया है? इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड आउट किए हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब मुझे थर्ड स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना है, जो प्रोडक्ट देगा टू नंबर्स का। अब इन दोनों को मैं ले लेता हूँ। देखिए मैंने ये 0 इन दोनों ही ब्रैकेट के साथ लगा दिया है। फोर्थ स्टेप आ जाता है यहाँ पे। फोर्थ स्टेप है हमारा सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। देखिए मैंने कर दिया। -9 = के इस तरफ जाएगा तो +9 हो जाएगा। -6 के इस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा। ओके नाउ अब मुझे लास्ट में आंसर का रिप्रेजेंटेशन करना है, यानी मैंने दोनों ही x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इन दोनों ही x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैं इसे कैसे राइट डाउन कर सकता हूँ? 9, 6 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमारा आंसर क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से आपको आंसर का रिप्रेजेंटेशन करना है गाइस, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 2 के 2 मार्क्स आपके हाथ से जाने नहीं चाहिए। ओके नाउ अब मैं फर्दर मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x² + x - 20 = 0। ओके x² है प्लस x है -20 है =0 है। इसका ये भी 2 मार्क्स के लिए आ चुका है नवंबर 2020 में और मार्च 2022 में ये आ चुका है। तो आपको इसे थोड़ा केयरफुली करना है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं रिपीट होने के। ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मुझे करना है स्प्लिट द मिडल टर्म करना है। गाइस देखिए यहाँ पे क्या है? 20 है और मेरे पास यहाँ पे सिर्फ x है। तो मुझे इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और प्लस और माइनस करने पे 1 आ जाए। देखिए यहाँ पे 1 है जो कि दिखाई नहीं देता, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, पर यहाँ पे 1 की वैल्यू है। तो 5 4 ज़ा 20, सबको पता है 5 4 ज़ा 20 होता है। तो मुझे मिल गया 5 4 ज़ा 20 और 5 में से अगर एक 4 माइनस हो जाए तो आंसर आता है 1। तो 5x - 4x = 1x। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने इनका फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया लेफ्ट हैंड साइड का। कॉमन क्या आया इसमें से? x कॉमन आया, x
प्लस 5 इनसाइड द ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। 4 5 20, 4 कब कॉमन आएगा, जब मैं इनसाइड द ब्रैकेट 5 लूँगा, तो आपको मिलता है 4 5 20 मिलता है। तो ये दोनों मेरे ब्रैकेट्स बन चुके हैं। ओके, और वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हो कि आपके दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। x+5 एंड x+5 मुझे दोनों साइड मिला है, मतलब अब मैं x+5 को कॉमन ले सकता हूँ बाहर। यहाँ पे मैंने x+5 को कॉमन ले लिया। इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, xn - 4। अब मैंने यहाँ पे एक सेकेंड ब्रैकेट बनाया, उसके अंदर लिखा है x - 4। अब मुझे क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, दो इक्वेशंस बना लेने हैं। लो मैंने बना लिया, x+5 = 0 एंड x - 4 = 0। अब क्या होगा, ये +5 है इजिक्वल टू के इस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा। ये -4 है इजिक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे x = -5 मिल गया है और x = 4 मिल गया है। आंसर क्लोज करता हूँ मैं। -5, 4 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2y² + 27y + 13। यहाँ पे देखिए ये जो 13 है, अब गाइज यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। अब तक हमने जो भी इक्वेशन सॉल्व की, जैसे कि मैंने ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया, यहाँ पे आगे फ्रंट में कोई वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ x² था, यानी यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल था, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था। लेकिन अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूँ, यहाँ पे एक कोएफिशिएंट आ गया है मेरे वेरिएबल के साथ। तो क्या करना है कि अगर ऐसे केस में हमें एक सिंपल सा स्टेप फॉलो करना रहता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना रहता है, यानी कि 2 × 13 विच इज इक्वल टू 26। यानी इस 2 को इस 13 से मल्टीप्लाई कर दिया है, आंसर आया है 36। अब इस 27 को 36 के रिस्पेक्ट में स्प्लिट करना है। ओके, 37 को ऐसे स्प्लिट करना है कि आपको आंसर 26 मिले। 27 इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है कि आपको आंसर 26 मिले। ओके, चलिए तो मैं बताता हूँ कि अगर मैं 26 वंजा लूँ, 26 वंजा आंसर इज 26। ओके, अब मुझे कैसे लेना है, देखो यहाँ पे प्लस के फॉर्म में है, तो मुझे 26 में +1 करना पड़ेगा, एक y प्लस करना पड़ेगा, तो ये आंसर 27 हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करने पे मुझे 26 मिल गया। ओके, और प्लस करने पे 27 मिल गया है। ओके, x के फॉर्म में है तो 26x + 1x = 27x मुझे मिल जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसे आप इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। 26 वंजा 26 एंड प्लस करने पे आपको 27 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। ये आ गया हमारे पास 2y² + 26y + y, क्योंकि 27 हो जाएगा इन दोनों को ऐड करके, और 13x। यहाँ पे आपको 26 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे 26 नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ स्प्लिट करना है 26 के रिस्पेक्ट में, वो आपको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे। ओके, बस इतना ध्यान में रखना है कि जब भी 2 यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट आएगा, वो कोएफिशिएंट इस लास्ट वाले c के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो वैल्यू आएगी उसके रिस्पेक्ट में आपको स्प्लिट द मिडल टर्म करना है। नाउ कॉमन क्या आया, अब यहाँ पे मुझे कॉमन लेना है, तो मैंने कॉमन क्या लिया है, 2y अंडर ब्रैकेट y + 13 देखना है। अब 2 13 26 आता है, तो हेंस 2y, y देखिए दोनों के पास है, तो एक y को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ओके, और एक y इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा, 13 के पास कोई y नहीं रहेगा ना। अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बना हुआ है, मुझे बस यहाँ पे +1 x + 13 = 0 लिखना है। मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दो इक्वेशंस बना लेने हैं।
ये इन दोनों में ही कॉमन था तो मैंने इसको यहाँ पे बाहर ले लिया है। 2y + 1 सेकेंड ब्रैकेट में मैंने कॉमनली ले लिया है। नाउ आंसर क्या आता है, y + 13 = 0 एंड 2y + 1 = 0। ये दोनों ही जब इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो मेरा आंसर माइनस में आ जाएगा। y = -13 और 2y = -1। अब क्या होगा देखिए गाइज, यहाँ पे मुझे कोई भी नंबर नहीं चाहिए, मुझे ये प्योरली y के टर्म में ही चाहिए होता है। तो क्या होगा, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। जब भी 2 को मैं इस तरफ लूँगा तो 2 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से। आंसर मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, y = -1/2। क्या आएगा आंसर, y = -1/2। अब मुझे आंसर को क्लोज करना है। कैसे करूँगा मैं, 13 and -2y, -13 and -1/2 are the roots of the given quadratic equation। तो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, -13 एंड -1/2, ये रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्योंकि ये 3 मार्क्स के लिए जुलाई 22 में आया था पेपर में। सॉल्यूशन क्या है, 5m² = 22m + 15। ओके, नाउ पहला स्टेप है मेरा इसको रीअरेंज करना। सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा। चलिए मैंने वो काम कर दिया। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे +22m था, वो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो -22m हो जाएगा। ये +15 था, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो -15 = 0 हो जाएगा। तो मैंने इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द थिंग इज दैट कि 5m यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ है, 5m² दिया हुआ है। अब ये जो 5 है वो इस 15 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा, आपको यहाँ पे आंसर मिलता है कुछ इस तरीके से। अगर मैं 5 को -15 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो मुझे आंसर मिलेगा, क्या आएगी वैल्यू, -75। यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 5 × -15, तो आपको -75 मिलेगा। अब इस -75 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे, देखिए 5 × 5 25 -25 इंटू अगर मैं 3 कर दूँ उसको तो मुझे -75 ही आंसर मिलता है। तो इन शॉर्ट मैंने इस 75 को स्प्लिट कर लिया है 25 एंड 3 के टर्म में। अब देखिए -25 में से जब मैं 3 को माइनस कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो होगा 22। ओके, -22 आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पे मुझे मिडिल टर्म भी मिल गया प्लस माइनस करने पे। ओके, तो इसको मैं पूरी तरीके से कंप्लीट राइट डाउन करता हूँ। यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे कंप्लीट आंसर -25 एंड +3। ये स्प्लिट द मिडल टर्म करने के बाद मुझे आंसर ऑब्टेन हुआ है, मिला है। तो मैंने यहाँ पे इसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है, 5m² -25m + 3m -15। ओके गाइज, आपको कहीं पे भी -75 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको साइड में इसे सॉल्व करके अपने रेफरेंस के लिए रखना है, आंसर में इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 5 और m कॉमन आता है। ओके, 5m m -5, देखिए 5m अगर इस m से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 5m²। ये 5m जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, -5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -25m। ओके, आप चाहें तो रफ पेज पे साइड में कहीं पे करके देख सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है। 3m ज़ा 3m एंड 3 5 ज़ा 15। ओके, -15 यहाँ पे मुझे मिल गई वैल्यू।
अब इन दोनों को कॉमन में ले लेता हूँ। कॉमनली मैंने इन दोनों को बाहर ले लिया। बचा हुआ क्या है 5m n प्लस 3। 5m n प्लस 3 का मैंने एक सेपरेट ब्रैकेट बना के यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है और सबको बोल दिया है दे आर इज इक्वल टू 0। नाउ अब दोनों ही इक्वेशंस को मैंने सेपरेटली ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड में दो इक्वेशंस बना दिए हैं। ओके, क्या आएगा, इसके साथ इस वाले टर्म के साथ 0 लेना है, फिर इस वाले टर्म के साथ 0 लेना है और दोनों को सेपरेटली राइट डाउन कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। ओके, अब ये 5m इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा और ये 3 इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू, देखिए ये -5 था, इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। ये +3 था, इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। आ गया मुझे आंसर, m इज इक्वल टू 5 और 5m इज इक्वल टू -3। लेकिन यहाँ पे 5 बचा हुआ है। अब ये 5 क्या करेगा, इस 3 को डिवाइड करेगा। तो आंसर मेरा फाइनली क्या आएगा, m इज इक्वल टू -3/5। आंसर क्या आया, m इज इक्वल टू -3/5। आंसर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, 5 -3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको डेफिनेटली सॉल्व करके रखना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है। इजी है, आप इजीली समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मेरे a की वैल्यू मुझे मिली हुई है। अब इस a को मैं इस 2 के साथ 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, देखिए पहले तो मुझे इस 2 को निकालना पड़ेगा। 2 को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने 4x² माइनस 4x प्लस 1 ले लिया है, यानी मैंने मल्टीप्लाई किया है बाय द 2। चलिए इस इक्वेशन को मैं आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करके दिखाता हूँ, -2x प्लस 1/2। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके, तो 2x इंटू 2 माइनस 2x इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गए। ओके, तो 2x इंटू 2 4x एंड माइनस 4x²। ओके, एंड यहाँ पे क्या आएगा 2x इंटू 2 4x और यहाँ पे आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। तो ये इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल गया है, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट डाउन किया है। ऐसे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी सिंपल इक्वेशन है। बस आपको डिनोमिनेटर से 2 अगर निकालना है तो वो 2 डायरेक्टली इन दोनों से मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं और 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, अब क्या आता है, अब मैंने इसको स्क्वायर के टर्म्स में ले लिया है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब मैं चाहता तो इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म भी करता था तो आंसर यही मेरा आता था। ओके, ठीक है, अब ये किया कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 2x, अगर यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब मेरे पास a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू है -1, इसका होल स्क्वायर ले लेता हूँ मैं, और जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे यही वैल्यू मिलेगी। लेकिन नहीं होता, आप एक बार करके देखें। ओके, यानी मैंने इसको रिवर्स मेथड से किया है। आंसर मुझे पहले आता है, बाद में मैंने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप चाहें तो अनदर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिट द मिडल टर्म भी अगर मैं करूँ तो आंसर यही आता है। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, ये थोड़ा इजी मेथड है, तो इस पर आपको डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब मैं 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। यहाँ पे 1 जब इस तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 एंड फर्दर x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू 1/2 आई है, ये कितनी बार आएगी गाइज, आप लोग को 2 बार आएगी।
ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके गाइस, अगर आप लोग को ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं इसे आपको स्टैंडर्ड मेथड से ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरे पास है 4x माइनस 4x प्लस 1। यहाँ तक हम आ चुके हैं। ओके, यहाँ तक तो होप्स तो आप लोग को समझ में आया ही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 4 इंटू 1, ये वाला 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, 4 1 जा 4। अब ये स्प्लिट कैसे होगा, -2 और -2 में, तो आंसर आपको +4 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, 2x माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपको मिलता है 2x, तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा, 2x माइनस 1, एंड यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा जो कि 2x माइनस 1 बन जाएगा। तो अब ये दोनों कॉमन है तो क्या आए, 2x माइनस 1, और ये दोनों का मैंने एक ब्रैकेट बना लिया, 2x माइनस 1। ओके, विच इज इक्वल टू 0। अब मैं इनको स्प्लिट दो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर लेता हूँ और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 1, हेंस x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1/2। तो आपका आंसर क्या आता है, 1/2 एंड 1/2 ट्वाइस, 2 बार आता है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आपको दोनों में से जो मेथड कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, लेकिन ये आपका टाइम बचा देगा एग्ज़ाम में। अगर ये आता है इस तरीके से करोगे तो आपका टाइम बचा देगा, और अगर आपको इस मेथड में कुछ डाउट है तो आप फर्दर इस मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ अ नो इशू, आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। ओके, आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ये स्टेप्स को राइट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस x को डिनोमिनेटर में से निकालना है। अब इस x को डिनोमिनेटर में से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस x को डिनोमिनेटर में से निकालना चाहता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ईच टर्म बाय द इक्वेशन बाय x। इक्वेशन में जितने भी टर्म हैं सबको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 6x अगर मल्टीप्लाई होता है x के साथ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 6x²। ओके, -2/x है, अगर ये मल्टीप्लाई होता है x के साथ तो ये x और ये x गेट कैंसिल, और यही x अगर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे आंसर आएगा 1x। तो पूरे इक्वेशन को अगर x से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो है x² माइनस 2 इज इक्वल टू x। ओके, नो, अब मुझे क्या करना है, इसको रीअरेंज कर लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए यहाँ पे +x है, वो इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा जो कि -x हो जाएगा। ओके, तो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आया, 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 6 है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, और फिर उस 12 को मुझे स्प्लिट करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 इंटू -2 किया मैंने, जो कि आगे चल के -12 बन जाता है। अब इस -12 इसको इस तरीके से, यानी मिडल में आपके पास 1 है, ऐसा आपको मल्टीप्लिकेशन करना है कि मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे आपको 1 आंसर मिलना चाहिए। क्या आपने गेस कर लिया है ऐसा कौन सा टर्म है जो आपको 12 देता है? सिंपल है, 4 3 ज़ा 12। अब अगर मैं इसको स्प्लिट कर लूँ तो -4 इन +3 इज इक्वल टू क्या होगा आपका -12 हो जाएगा। ओके, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। ओके, नाउ अब क्या आया, अब -4 में से अगर
+3 हो जाए तो आंसर 1 आता है। मतलब ये 4 एंड 3 स्प्लिट द मिडल टर्म की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। फर्दर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको लिख लूँगा 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, इस फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया है फॉर्मेट में। नाउ अब मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन क्या आएगा, देखिए ये 6 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में जाते हैं। ओके, तो क्या आएगा, 2x कॉमन आ गया, एक x इसका और एक इसका कॉमन लिया हमने, तो एक x बाहर आ गया और 2 बाहर आ गया। तो 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 6x² होता है एंड 2x इंटू -2 आंसर आता है -4x। ठीक है, नाउ तो इस तरीके से ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉमन तो मैंने ले लिया, अब बचा इस टर्म का कॉमन अगर मुझे लेना है तो देखिए ये ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे मुझे 3x माइनस 2 दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है, +1 ले लेना है कॉमन। दोनों में +1 हमेशा कॉमन होगा। अब ब्रैकेट को अगर मैं क्लोज करता हूँ तो इक्वेशन बनाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3x माइनस 2 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, सेपरेट ले लेना है, यानी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस मैंने बना लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये 2 इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा, -2 है तो +2 हो जाएगा। ये +1 है इज इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ओके, फर्दर x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि ये 3 बाद में इस 2 को डिवाइड मारेगा तो x इज इक्वल टू 2/3 एंड अनदर ये 2 यहाँ पे चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो x इज इक्वल टू -1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या आंसर क्लोज करना है, आंसर इज 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स हैं मेरे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Complete the following activity to solve the quadratic equation under root 2x² plus 7x plus 5 under root 2 is equal to 0 by factorization method। मुझे अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन है अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। गाइस अब मुझे करना क्या है, देखिए ये जो अंडर रूट 2 है मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 अंडर रूट 2 के साथ, क्योंकि अभी तक हम वही कर रहे थे। तब जाके मैं ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाऊँगा, 7x को तब जाके मैं स्प्लिट कर पाऊँगा। चलिए फिर देखते हैं एक्चुअल में ये स्प्लिट होगा कैसे। ये देखिए ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 5 अंडर रूट 2 के साथ, तो देखिए आंसर आएगा क्या। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको 5 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ अंडर रूट 2 से, तो ये जो अंडर रूट 2 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा आंसर, यानी अंडर रूट 4 हो जाएगा। अब 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 2, यानी 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। हाँ, तो टोटल आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। अब इस 10 को ऐसा स्प्लिट करना है कि मुझे प्लस या माइनस करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। ओके, चलिए फिर देखते हैं। इसको आप राइट डाउन कर ले गाइस, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। 10 को देखिए मैं यहाँ पे स्प्लिट कर रहा हूँ, 10 कैसे स्प्लिट होगा, 5 इंटू 2 के टर्म में, यानी 5 2 ज़ा 10 और प्लस करने पे 5 + 2 इज इक्वल टू 7। तो ये एक परफेक्ट टर्म मुझे मिल गया है। मैं इसके आगे प्रोसीड करता हूँ। अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 2x प्लस
5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने यहाँ पे इसको स्प्लिट द मिडल टर्म के फॉर्म में ले लिया है 5x प्लस 7x। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से कॉमन लेता हूँ। देखिए मैंने कॉमन क्या निकाला है, यहाँ पे x कॉमन लिया है क्योंकि वो 5 के साथ है, अंडर रूट 2 के साथ है, तो मैंने x को कॉमन ले लिया है। इनसाइड द ब्रैकेट क्या आया, अंडर रूट 2x प्लस 5। यहाँ पे सेम अंडर रूट 2x प्लस 5 अंडर रूट 2। अब देखिए ये पूरे टर्म्स को मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये दोनों कॉमन है, अंडर रूट 2x प्लस 5। अब देखिए ये जो 2x है प्लस 5 अंडर रूट 2 है, इसको अगर मैं इसमें से कॉमन लेना चाहूँ तो देखिए अंडर रूट 2 को मैंने कॉमन ले लिया है। इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा, अंडर रूट 2x। अब देखिए 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज 2, तो मुझे 2 यहाँ पे मिल गया, ये 2x हो गया। अगर मैं अंडर रूट 2 के साथ करता हूँ तो अंदर बचा है 5 जो कि इस अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 2 आ जाएगा आंसर। ओके गाइस, कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्लियर करके ले सकते हैं। नाउ तो मेरे पास कॉमन क्या है, अंडर रूट 2x प्लस 5 जो कि ये पूरे टर्म में कॉमन है। अब 7 प्लस अंडर रूट 2 ये दो कॉमन है जो इस ब्रैकेट में आ गए। मैं दोनों को ही इक्वेट कर लूँगा 0 के साथ। फैक्टराइज तो मैंने कर लिया है, अब इक्वेट करना है, यानी अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को और इन दोनों को मैंने एक साथ इक्वेट कर लिया है। तो x क्या है, माइनस, ये x यहाँ पे जाएगा तो प्लस 5 माइनस 5 में हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय अंडर रूट 2। और x, हाँ ये जो x इज इक्वल टू आया है, ये जो 2 है यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय अंडर रूट 2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। तो आंसर क्या आया, माइनस 5 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स हैं मेरे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। गाइस वीडियो को पॉज करके सारे इंपॉर्टेंट को आप राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। गाइस अब मैं इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, लेकिन द थिंग इज दैट यहाँ पे अंडर रूट 6 है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए ये 2 है, मुझे यहाँ पे 6 चाहिए। ये 6 लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस अंडर रूट 6 तो मुझे प्लस 6 मिल जाएगा। ओके, और जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे -2 अंडर रूट 6 मिल जाएगा। ओके, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इनमें से कॉमन लेना है। अब कॉमन लेते वक्त भी हमें काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि अगर कॉमन लेते वक्त कुछ गलती हुई तो हमारा आंसर रॉन्ग हो सकता है। ओके, तो हम कॉमन कैसे लेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर, यहाँ पे अंडर रूट 6x है। तो अब अगर मैं इसमें से कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अंडर रूट 3x को स्प्लिट करना पड़ेगा, इन दोनों को ही स्प्लिट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको इनको स्प्लिट करके दिखा देता हूँ। देखिए अंडर रूट 6x को अगर मैं स्प्लिट करूँगा तो कैसे करूँगा, मैं अंडर रूट 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2x, उसके बाद मैं इसको फर्दर ऐसे लिख दूंगा 3x इंटू 2। ओके, इस तरीके से मुझे इसे स्प्लिट करना है। तो अंडर रूट 6x इज नथिंग बट अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 2। इस तरीके से मैं इसे स्प्लिट अप कर दूंगा। अगेन मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। कुछ इस तरीके से मैंने इसे स्प्लिट कर दिया है, इन दोनों 6 को स्प्लिट कर दिया है। इस 2 के लिए मैंने क्या किया है, 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 होता है। ओके, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे लगेगा। तो 2 इज नथिंग बट अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें से कॉमन लूंगा। तो अंडर रूट 3x स्क्वायर है,
और मेरे पास क्या है अंडर रूट 6x है और इंटू 2x है। अब अगर मैं 3x अंडर रूट 3x को कॉमन लेता हूँ तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट 3x हो जाएगा, क्योंकि जब मैं अंडर रूट 3x को मल्टीप्लाई करूँगा अंडर रूट 3x से तो मेरा आंसर आएगा 3x²। ओके, तो अंडर रूट 3x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3x इज इक्वल टू 3x² होता है। तो ये यहाँ पे यूज़ होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से मैंने यहाँ से कॉमन लिया है। हेंस मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है अंडर रूट 3x, ब्रैकेट के इनसाइड ये आएगा। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है, तो क्या होगा यहाँ पे मुझे ये मेरा एक सेक्शन है और ये मेरा अनदर सेक्शन है, तो इसमें मुझे कॉमन क्या मिल रहा है अंडर रूट 2। ये दोनों में ही अंडर रूट 2 कॉमन है, तो मैंने अंडर रूट 2 कॉमन ले लिया। कैसा, माइनस अंडर रूट 2 कॉमन लूंगा गाइज। यहाँ पे देखिए प्लस अंडर रूट 2 है, ओके, यहाँ पे अंडर रूट 2 है और यहाँ पे मुझे माइनस दिया हुआ है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो मैं माइनस अंडर रूट 2 कॉमन लूंगा, ये माइनस एज सच, और ये अंडर रूट 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आंसर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 विच इज इक्वल टू 0। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचेगा यहाँ पे अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 क्या आएगा। अब ये दोनों कॉमन लेने के बाद अनदर ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2। चलिए देख लेते हैं। इस तरीके से मैंने दो ब्रैकेट बना दिए, ये दोनों कॉमन लेके मैंने ये वाला ब्रैकेट बना दिया एंड बचे हुए रेस्ट ऑफ यानी जो बचा हुआ है जैसे अंडर रूट 3x और माइनस अंडर रूट 2, उन दोनों की मदद से ये ब्रैकेट बन गया है। तो ध्यान से अगर मैं देखूँ तो ये दोनों ही एक जैसे हैं। ओके, तो मैं इन दोनों को ही सॉल्व करने के लिए एक ही मेथड का यूज़ करूँगा, मतलब एक को ही सॉल्व करूँगा, वैल्यू आ जाएगी x की और वही दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू सेम आएगी लगभग। तो अंडर रूट 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और ये 3 यहाँ पे चला जाता है अंडर रूट 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, और यही वैल्यू इसके लिए भी आएगी, दोनों के लिए सेम वैल्यू आएगी। तो इसे मैं 2 बार लिखूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, हियर बोथ द रूट्स आर द सेम, दोनों रूट सेम है। फाइनल आंसर आएगा अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रूट्स हैं मेरे दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 2m अंडर ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। ओके, नाउ सॉल्यूशन, 2m अंडर ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 50। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2m² माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन बाय 2, यानी मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, 48m को डिवाइड कर दूंगा 2 से, 50 को डिवाइड कर दूंगा 2 से। ओके, तो डिवाइड करने के बाद ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 2 गेट कैंसिल हो जाएंगे तो m² बचेगा। 48 का हाफ किया तो 24 होता है, 50 का हाफ किया तो 25 होता है, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया यहाँ पे। अब मुझे स्प्लिट द मिडल टर्म करना है, 24 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 25 आ जाए, तो -25 इंटू 1, तो हेंस मुझे -25 मिल जाएगा यहाँ पे, और एक m यहाँ पे एडअप हो जाएगा, तो -25m में अगर प्लस m हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है -24m। ओके, नाउ अब दोनों में से कॉमन है m को मैंने कॉमन ले लिया, -25 आ गया। ये ऑलरेडी ब्रैकेट बना हुआ था, सिर्फ +1 को बाहर लेना था, यानी m -25। यहाँ पे मेरे पास दो ब्रैकेट आ गए हैं सेम,
m माइनस 25 के, तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ। बचे हुए ब्रैकेट में m प्लस 1 आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे दो ब्रैकेट्स बना लिए, m माइनस 25 के और m प्लस 1 के इज इक्वल टू 0। मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ही 0 के साथ रख दूंगा कुछ इस तरीके से। m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये माइनस 25 इस तरफ आएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, प्लस 1 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों की वैल्यू निकाल ली m की। m इज इक्वल टू 25 और m इज इक्वल टू माइनस 1। हेंस 25 कॉमा माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स हैं हमारे दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। गाइस आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि दिया हुआ है 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मुझे दोनों को ही स्क्वायर देना है। देखिए 25 अगर अंडर रूट 25 दिया हो आपको तो उसका क्या वैल्यू आती है, 5 आती है। ओके, अब मुझे यहाँ पे 25 मिला हुआ है, तो अगर मैं 5 का स्क्वायर ले लूँ तो 5 का स्क्वायर इज नथिंग बट 25। ओके, m स्क्वायर ऑलरेडी है। एंड 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 9। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर ले लूँगा। देखिए कुछ इस तरीके से 5m होल स्क्वायर माइनस 3m 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, जिससे आंसर क्या आता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे a प्लस बी के जरिए मुझे ये मिल गया 5m प्लस 3। यहाँ पे a मतलब मेरा ये वाला वैल्यू और b मतलब ये वाली वैल्यू, और b क्या मिला 3। एंड सिमिलरली माइनस में 5m माइनस 3। ओके, काफ़ी ईजी है गाइस, आप आसानी से इसे समझ जाएंगे। 2-3 बार राइट डाउन कर लें। नाउ अब मैं इन दोनों के साथ 0 को ले लेता हूँ। 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हेंस ये क्या हो जाएगा, 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। और इन दोनों ही केसेस में ये 5 आके डिवाइड करने वाला है, तो क्या हो जाएगा, पहले m की वैल्यू आई m इज इक्वल टू माइनस 3/5, सेकेंड m की वैल्यू आई m इज इक्वल टू 3/5। ओके, नाउ तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस 3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स हैं मेरे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। अब इसे कैसे सॉल्व होगा, 7m स्क्वायर माइनस 21m इज इक्वल टू 0। हेंस क्या होगा, अब इन दोनों में से कॉमन में 7m को ले लेता हूँ, क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है और 7 3 जा 21 होता है। ओके, तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे 7m कॉमन ले लिया मैंने, अंदर इनसाइड द ब्रैकेट m माइनस 3 रहेगा विच इज इक्वल टू 0। जो आगे फर्दर चल के इन दोनों को ही 0 से मैं वो रिलेट कर देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, एक m की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो m इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये 3 इस तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 3। तो मेरा आंसर क्या है, 0 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो 0 3 हैं ये रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं दोनों ही साइड में m के साथ क्या ले लेता हूँ, रूट एंड स्क्वायर ले लेता हूँ। क्या, अगर मैं 11 को अंडर रूट और स्क्वायर लेता हूँ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 11 ही होगी, यानी ये 11 की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। ओके, तो मैंने रूट एंड स्क्वायर एक साथ ले लिया। आगे देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको लगा के दिखाया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, m प्लस अंडर रूट 11 एंड m माइनस अंडर रूट 11 मिलेगा। अब दोनों के साथ ही मैं 0 ले लेता हूँ। अभी एक 11 उस तरफ जाएगा, प्लस 11 बिकम अ माइनस 11 एंड माइनस 11 बिकम अ प्लस 11। m इज इक्वल टू क्या आएगा, m इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 11 एंड m इज इक्वल टू अंडर रूट 11। मेरा आंसर क्या आया, माइनस अंडर रूट 11 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स हैं मेरे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ओके, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।